अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़ आज़रबाईजान बाकू से। ये मैं एक दोस्तों आज मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद है ना, ये आपने मिल के पूरा करना है। ये वीडियोस आपने लाजमी शेयर करनी है, लाजमी शेयर करनी है आपने। जो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ ये बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बेचारे जो है ना मिडिल क्लास से हैं, लो तबके से हैं, जो मतलब अपने मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है। ये मैं एक फॉर्म इसमें शो करूँगा, लेटर है, ठीक है। ये आप देखिएगा और ये वीडियोस आपने लाजमी शेयर करनी है। ये लेटर मुझे कम से कम 3 से 4 बंदों ने ये मुझे भेजा है। ये लेटर फेक बना हुआ है, ठीक है। इस तरह के कई और लेटर हैं, लेकिन मैं ये शेयर करूँगा इस पर। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, बंदे ने मुझे भेजा है। यहाँ पेट्रोल पम्प्स हैं, पेट्रोल्स की कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस की ना, जैसे पाकिस्तान में शेल है, PSO है, इस तरह की कंपनीज हैं। यहाँ भी बनी हुई है ना, जैसे सुकार है, लुक ऑयल है, इस तरह की और भी यहाँ हैं, फर्स्ट ऑयल है। अब यहाँ किसी ने इन्हें फेक लेटर बना के ना प्रिंट करके, तो वो सारा बना के भेजा है और उन्हें बताया जी कि लुक ऑयल कंपनीज़ की जो है ना वैकेंसीज आई हुई हैं, फिलिंग स्टेशन पे बंदे चाहिए इन्हें। तो इत्तेफाक से जो बंदे ने मुझे पहले तो बंदों ने बताया मुझे, फिर जब मुझे लेटर आया ना तो मैंने लेटर पे ऊपर नंबर देखा है, तो उस नंबर पे फिर मैंने खुद रब्ता किया है। मैंने उन्हें पूछा है, मैंने कहा भाई आप लोगों के पास इस तरह की वैकेंसीज आई हुई हैं लेबर की, पाकिस्तान से आपने डिमांड की हुई है। उन्होंने कहा जी खैर खैर खैर, इसका मतलब ये होता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। अगर हमने रखने भी हुए तो हम अपने रखेंगे यहाँ पंप के लिए, क्या हमारे पास बंदे यहाँ कम है कि हम पाकिस्तान से डिमांड करेंगे, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। ये उस बंदे ने जो है ना वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। अब बात यह है, आपको कहने का मकसद मेरा, मैं हो सकता है कि ये जो रिकॉर्डिंग है शायद मैं देखूंगा, अगर इनबॉक्स पे पड़ी मैं वो भी आपको साथ लगा दूंगा इस पर, वो रिकॉर्डिंग भी आप देखें। ये अगर मेरा कोई इस तरह का बंदा देख रहा है ना वीडियोस, ठीक है, जो यहाँ इस तरह के 2 नंबर काम कर रहा है, तो आप लोगों के लिए इतला ये है, अर्ज़ ये है कि आप लोगों के दरमियान जो है ना दायरा तंग हो चुका है, यहाँ लिस्टें बन चुकी हैं यहाँ, ठीक है, हमारी पाकिस्तान एम्बेसी और मिनिस्ट्री के तावन के साथ। ये अगर आप किसी को यकीन नहीं है तो ये आप जाकर पूछ भी लीजिएगा। इस तरह के जो फेक काम कर रहे हैं ना 2 नंबर, ठीक है, लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स बना के उन्हें यहाँ बुलवा के उन्हें आप खा पी रहे हैं, लूट रहे हैं आप। ये काम आप छोड़ दें आप लोग, ये बहुत बुरा आप लोगों के साथ होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। पिछले दिनों मैंने वीडियोस भी बनाई थी, मैंने उसमें बताया भी था कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने जो कहा है कि जो डिपोर्ट होंगे और उन्हें 5 साल की सज़ा भी है, पासपोर्ट भी बैन है और फिर FIR भी होगी। ये ख़ास तौर पे इन लोगों के लिए है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ठीक है। आप ये मत सोचें कि आज़रबाईजान में डिपोर्ट लिस्ट नहीं है अभी तक और हमें कुछ नहीं होगा तो हम फेक नंबर लेके ये काम कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को मैं बता दूं भाई कि इस वक्त जदीद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है, आपको समझ में ही नहीं आना कि आपको जो है ना उठवा लेना है इन्होंने, और आपको ये फिर ये कहाँ करेंगे ये फिर आपको वही बताएंगे, उसी वक्त पता चलेगा आप लोगों को। इसलिए मेरा अब भी आप लोगों से यही एडवाइस है मेरी आपको कि खुदा के खौफ से डरें और ऐसे लोगों को धोखा मत दें जो किसी से कर्ज़े उठा के आते हैं यहाँ, या किसी से मांग के पैसे आते हैं। मुझे एक बंदे ने भी मैसेज किया, मुझे बड़ा दुख हुआ है उस बात पे ना। वो कहता है जी मैं 7 लाख रुपया दे रहा हूँ, 7 लाख रुपया, ठीक है। हाफ़ पेमेंट मैंने दे दी है, उन्होंने एग्रीमेंट करवा लिया है और जो है ना हाफ़ पेमेंट हमने वीज़ा आने पे देना है, ठीक है। तो उस बंदे ने मुझे कॉल भी किया, मैंने उससे आगे से यही कहा है, मैंने कहा यार तू जाके ज़रा उनसे मेरी बात करवा ज़रा जहाँ ये डिमांड आई हुई है। अब वो बात जब करवाता है मेरी तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद इस पर डिटेल दूँगा कि वो क्या जो है ना मुझे आगे से फरमा रहे हैं। फिर मैं देखता हूँ कि आया कि उन्हें पता है इस बात का या वो भी अनजान है, ऐसे होता नहीं है। वैसे मैंने एक चीज़ और भी बड़ी मैंने जो है ना ये देखी है कि पाकिस्तान में इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं ना 70 से 80% जो बंदे हैं ना, उन्हें पता ही नहीं है आगे जो बंदा बैठा हुआ है वो कौन है, क्या करता है वो, उन्हें मतलब पता ही नहीं है। ऐसे फ़ोन पे उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं और वो खामखा की डिमांड्स बना के जो है मंगवा लेते हैं और जो है इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं। वो बाद में पता चलता है जी, ये कहते हैं जी हमें तो हमारा तो फ़ोन पे रब्ता हुआ था, सोशल मीडिया पे रब्ता हुआ था। आप लोगों को कहने का मकसद मेरा ये है कि आज़रबाईजान में ख़ास तौर पे, ठीक है, ख़ास तौर पे आज़रबाईजान के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ खुद हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ को दे सकता हूँ मैं किसी और कंट्रीज़ की आपको नहीं दे सकता यहाँ से। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने सॉरी कर देता हूँ आगे से। आज़रबाईजान में ख़ास तौर पे मेरे भाई ऐसी किसी डिमांड पे मत यकीन कीजिएगा, ऐसी किसी जॉब पे मत यकीन कीजिएगा जो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनवा के आपको भेज रहे हैं। आपके साथ वो कह रहे हैं जी हम आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं, हम आपको वहाँ भेजते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा, सब फजूल है, ठीक है। ऐसी चीज़ों में मत पड़ें आप जिस पे आप अपना ही नुकसान करेंगे, ठीक है। जब आप एक दफ़ा यहाँ आ जाना है ना मेरे भाई, तो उसके बाद आप खामखा आपके घर वाले डिप्रेशन में, आपने तो होना ही होना है डिप्रेशन में, आपके घर वाले भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। वो बेचारा जिसने मुझे कॉल किया वो बेचारा मुझे तो कोई आम सा इंसान ही लगा, सादा से ही लगा है मुझ जैसा। वो कहता है जी अगर मैं यहाँ आऊँ
तो अगर वो मेरे साथ फ्रॉड करते हैं तो वीज़ा तो मेरे पास अगर वो देंगे तो मैं तभी आऊँगा, तो क्या आप मेरी वहाँ हेल्प करेंगे? मैंने उसे मना किया, मैंने कहा यार तू पाकिस्तान से ही ना, जो हाफ पेमेंट तूने लिया वो वापस ले उनसे, मेरी बात करवा। अगर वो तुझसे फिर भी नहीं करते तो वहाँ कंप्लेन कर उनकी पुलिस में जाके, ठीक है, FIA में जाके कंप्लेन कर। एक्चुअली हमारा एक माइंड ऐसा बन चुका है ना, हम लोग अपने मुल्क के किसी इदारे पे एतमाद ही नहीं करते, ठीक है। अब वो मोस्टली मुझे बंदे कहते हैं नहीं जी FIA क्या करती है, उसने क्या करना है यार, उसने क्यों नहीं करना, वो किस लिए बनी हुई है FIA, ठीक है। आप प्रॉपर ट्रू चैनल चलेंगे तो तभी कुछ होगा ना। अब अगर आप ये बात कहें जी हमारी तो चलो इतनी रकम है, कोई बात नहीं, खैर आप बड़ी रकम हो तो फिर हम कोई ऐसा स्टेप लें। देखिए जब आप स्टेप लेंगे ना तो बहुत सारे लोगों का मसला हल हो जाएगा, इसमें बहुत सारे लोगों का मसला हल हो जाएगा। अब मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे एक बात आप बताएं, इतने मुझे मैसेज आते हैं, मैं उन्हें रिप्लाई करता हूँ। जब देखता हूँ यार ये बंदा तकलीफ़ में है या कुछ इससे कोई ऐसा काम होने वाला है जिसमें इसका नुकसान होगा, उससे मैं फिल फॉर कॉन्टैक्ट करके उसे मना करता हूँ उन चीज़ों से। अब कुछ भाई ऐसे हैं जो अज़रबैजान में बैठे हुए हैं और मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, वो कमेंट्स कर रहे हैं बीच में मेरी वीडियोज़ पे, तो मुझे खैर उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, मुझसे कमेंट्स में ही मैं रिप्लाई करता हूँ, जो हर बंदा देख सकता है, ठीक है। मैं उन्हें क्या रिप्लाई कर रहा हूँ, मैंने किसी बंदे को ये नहीं कहा कि मैं आपको वर्क वीज़ा दूंगा, ना मैंने किसी को ये कहा कि मैं आपको स्टूडेंट वीज़ा दूंगा। मैं सबको मना करता हूँ, मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो मेरी नाक़िस अक्ल है, जो मुझे पता है जिन चीज़ों का, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो मुझे पता नहीं होता वो मैं आपको साफ कह देता हूँ, मुझे इन चीज़ों का कोई पता नहीं है, ठीक है। और कुछ भाई यहाँ बता रहे हैं जी आप कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं आप पाकिस्तान के लोगों में, आप कुछ इस तरह की वीडियो बना रहे हैं। भाई मैंने कौन सी नेगेटिविटी फैलाई है, मैं तो उन्हें एक किस्म का इन्फॉर्म कर रहा हूँ, उनके नुकसान से बचा रहा हूँ उन्हें, हैं। आपको इन चीज़ों का नहीं पता कि यहाँ अज़रबैजान में जो बंदे पाकिस्तान से आ रहे हैं उनके साथ क्या किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी कर रहे हैं। कल मैं लाइव आया था कुछ देर के लिए, तो वहाँ एक बंदा, एक लड़का है मेहल में यहाँ सा, वो कहीं अज़रबैजान में आया हुआ है, तो वो एकदम वो आया एक्सेप्ट मैंने उसे किया, तो वो कहना शुरू हो गया जी यहाँ की पुलिस बड़ी करप्शन है, रिश्वत लेती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ का कोई यहाँ की रूल्स रेगुलेशन नहीं है, क्राइम बहुत ज़्यादा। मैंने खैर उसे मैं क्या आगे से बात करता, लेकिन जस्ट मैं इतना ही आप लोगों को कह दूँ कि मेरे भाई मुझे यहाँ 6 से 7 साल हो गए हैं यहाँ अज़रबैजान में, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो आपको जो है ना फिर प्रॉब्लम आपको आएगी, अदरवाइज़ अगर आप नहीं हैं तो आपको यहाँ जो बंदे रह के गए हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, वो मुझे खुद कहते हैं कि हम यहाँ विज़िट पे आए हैं, यहाँ बहुत पीसफुल कंट्री है और किसी किस्म का क्राइम हमें तो नहीं नज़र आया, हम तो रात गए तक वहाँ आगे पीछे घूमते रहे, हमें कभी किसी ने तंग नहीं किया, अपने काम से काम रखने वाले ये लोग हैं। तो ये किस तरह कहते हैं भाई कि अज़रबैजान में इस तरह के हैं, ठीक है। अगर इस तरह का होता तो मैं खुद यहाँ रुकता, कभी भी ना रुकता। मुझे पता है कि जो मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है, असल में जब भी कोई सच बोलता है ना या कोई ऐसी चीज़ों से बात करने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, ठीक है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के थ्रू, मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू उसे दबा दिया जाता है ताकि वो इस तरह की ना बातें करें। जो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो चूरन बेच रहे हैं, ठीक है, वो बेचना उनका बंद हो जाएगा, उनके अड्डे बंद हो जाएंगे। तो मेरे भाई आप लोग कोशिश किया करें मेरी इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हो, से ये उन लोगों तक पहुँच सके जो अज़रबैजान में आना चाहते हैं या जो ऐसे लोगों के शिकंजे में आ रहे हैं, उनकी जाल में, जो जिन्हें वो अज़रबैजान के लिए घेर घूर के यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी वीडियोस उन तक पहुँचाएँ, ठीक है, ये मेरी आप लोगों से ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट है आज। अदरवाइज़ मैं आपके साथ इतनी रिक्वेस्ट नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि देखें, अगर हम किसी एक बंदे को नुकसान से बचाएँगे ना तो आप ये सोचें कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है। कोई एक बंदा भी आपके मतलब इस अमल की वजह से किसी का नुकसान होने से बच जाए, ठीक है। एक और भाई हैं, उन्होंने सोकार कंपनी का मुझे भेजा है, ठीक है, अगर वो भी मैं देखूंगा, अगर मेरे इसमें हुआ प्रोफाइल में तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। वो कह रहे हैं सोकार कंपनी का मुझे आया है लेटर और वो कह रहे हैं जी हमें इसके लिए ऑफिस बॉय चाहिए, शायद मैंने पहले भी वीडियोस में जिक्र किया हो इसका। तो मैंने उन्हें कहा है यार कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, कोई आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास कोई डिग्री है। वो कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जी, मैंने तो मेरे ख्याल में जस्ट उसने मैट्रिक की है। तो मैंने कहा मेरे भाई आपने मैट्रिक की है तो सोकार कंपनी में आपकी कौन सी डिमांड उन्होंने ऐसी बना दी है, उनकी मजबूरी है कि वो आपको पाकिस्तान से हायर करके, ठीक है, वो यहाँ लाएंगे, क्या उनके पास यहाँ के बंदे नहीं हैं ऑफिस बॉय के लिए? तो मैं किसी को भी हर्ट नहीं करता जो मेरी वीडियो सुनते हैं, जो मुझसे पूछते हैं इन चीज़ों का। मैं जस्ट उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई अज़रबैजान में ख़ास तौर पे जो एजेंट माफिया इस टाइम एक्टिव हुआ हुआ है ना, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये एक्टिव क्यों हुआ हुआ है कि यहाँ सिंपल ई वीज़ा है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के तल्कात बहुत अच्छे हैं अज़रबैजान के साथ, तो वो उस ई वीज़े का जो है ना फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई भी पर्पस शो कर देते हैं, एक पर्पस ऑफ
विजिट ऑफ पर्पस होता है स्टेटस, आप किस पे जा रहे हैं, उस पर वर्क भी होता है, एजुकेशन भी है, बिज़नेस भी है, पर्सनल भी है, फैमिली भी है, इस तरह की और कई कैटेगरीज हैं उसमें। तो वो इसमें शो करके ना, वो अब आम जो बंदा देख रहा होता है उसे तो इस बात का नहीं पता होता, उसे ये कहते हैं ये तेरा वर्क वीज़ा आ गया जी, ठीक है, अब तू वहाँ जाएगा, तेरा वहाँ जो है ना ये वीज़ा लग जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। कुछ भाई तो ये कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं जी हम जब आपको वीज़ा भेजेंगे तो आप एम्बेसी से कंफर्म कर लें। मेरे भाई जब वो ई वीज़ा आएगा तो वो तो आपका जेन्युइन होगा ना ई वीज़ा, वो तो मैं भी ये समझता हूँ, जो मैक्सिमम भी हो तो 25 से 30 डॉलर में निकल आता है, ठीक है, 3 डेज़ में, तो वो तो वाकई जेन्युइन होगा, ठीक है। जो फेक डॉक्यूमेंट ये भेज रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आपकी एम्बेसी तक सुनाई नहीं होगी। अगर आप एम्बेसी में जाते हैं, इस्लामाबाद में एम्बेसी में जाएँ आप, ठीक है, वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करवा लें, ठीक है, किसी न किसी तरह तो आपने अंदर जाना है, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा लें, अज़रबैजान एम्बेसी में जाना है, वो अंदर जो उनका वो बैठा हुआ है एम्बेसडर काउंसलर बैठा हुआ है, जो आप उससे जाके इसके लुक ऑयल के जो कंपनीज़ के जो मुझे डॉक्यूमेंट भेजे हैं ना, तो बंदा जा सकता है, मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो जाके उन्हें दिखाएं आप, ठीक है, कहें जी ये हमें अज़रबैजान से आए हैं, ये हमें बताएं आप कि ये जो डिमांड है ये ओरिजिनल है या नहीं है। मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई डिमांड बनती है ना, ठीक है, तो इस तरह के जो पेपर होते हैं वो ऐसे सबमिट नहीं होते, ठीक है, इस तरह ऐसे पेपर सबमिट नहीं होते जिस तरह के ये पेपर मैंने अभी दिखाए हैं आपको इस वीडियोज़ में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।